नाज़रीन, इस वक्त हम थाने में मौजूद हैं। मेरे साथ वो मुलजिम मौजूद है। जब मैं फिजिकली अपीयरेंस देखती हूँ इसकी तो मुझे यकीन नहीं आता कि ये दोहरा कत्ल कर सकता है। इसने एक मासूम बच्चे को बेदर्दी से ज़िबा किया, एक खातून को इसने जंगलात में यानी उस बच्चे की माँ को गला घोंट कर मार डाला और डेड बॉडीज़ को फेंक कर ये ऐसे मुतमईन फरार हुआ जैसे इससे कुछ हुआ ही नहीं। इंसान से एक्सीडेंटली किसी को कोई नुकसान पहुंच जाए तो उसका ज़मीर मुलामत करता रहता है, उसे नींद नहीं आती, बेचैनी रहती है। वो स्पॉट पे दोबारा आके देखता ज़रूर है, लेकिन ये ऐसा मुतमईन था, इसको शायद इल्म ना था कि जो इसने किया है ये गुनहगार भी है और ये मुजरिम भी है। अभी फ़िलहाल ये पुलिस के पास है तो हम इसे मुलजिम कह रहे हैं, लेकिन आप ख़ुद सुन पाएंगे कि जो इसने जुर्म किया है उसको जब ये अपने मुँह से तस्लीम करेगा तो अदालत तो इसे यकीनन मुजरिम ठहरा ही देगी। इसकी तरफ बढ़ते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद तसद्दुक अली। मोहम्मद तसद्दुक अली। तुम करते क्या हो? बकरियाँ चराते हैं। अच्छा, यानी कि तुम चरवाहे हो, जिसे आम लफ्जों में कहा जाता है गुडरिए हो। जी, बकरियाँ चराने। जी जी, गुडरिए हो। जिम्मेदारा करते हो? नहीं है, सिर्फ बकरियां चराते हो? जी हाँ, सिर्फ बकरियाँ चराते। शादीशुदा हो? जी हाँ। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। बड़े बड़े हैं? छोटे छोटे। कितनी उम्र है उनकी? बड़ा बच्चा को 7 साल का है, छोटी बच्ची भी है 4 साल की है, उस तो छोटी है। तुम्हारे 7 साल के बच्चे को कोई ज़िबा करके फेंक दे, तुम पर क्या गुजरेगी? क्या गुजरेगी? कोई तकलीफ नहीं होगी। मैंने जो सवाल किया मुझे जवाब चाहिए, खामोशी नहीं। तुम्हारे 7 साल के बच्चे को कोई ज़िबा करके फेंक दे, तुम पर क्या गुजरेगी? क्या गुजरनी है? फिर जो मुजरम होगा उसको मुजरम में ठहराना है। तुम पर बासियत है बाप, क्या गुजरेगी? तकलीफ तो होगी ना। रोगे ना अपने बेटे के लिए? जी रोगे। तो जिस बच्चे को तुम कत्ल कर रहे थे वो तुम्हारे बेटे के लगभग उम्र में उसका साथ ही था ना। वो 8-9 साल का था, 10 साल का था, 2-3 साल का फर्क था ना। तुम्हारे बेटे की तरह था ना वो भी। जी। ये तो आगे चल के आपको मैं बताऊंगी कि इसका उसके साथ एक सुतेले वालिद वाला रिश्ता भी रहा है। सिर्फ बेटे की तरह नहीं था, वो बेटा भी था इसका। इसने जो बर्बरियत ढाई ये अपनी जुबान से बताएगा। ये जो खातून है इसके साथ तुम्हारा क्या रिश्ता था जिसको कत्ल किया? ये पहले शादीशुदा थी। तुम्हारा क्या रिश्ता था? अम्मी की मिसेर थी। तुम्हारा रिश्ता क्या था इसके साथ? मेरे साथ भी शादी रही थी उसकी, फिर उसने पहली शादी थी तुम्हारे साथ? नहीं, दूसरी उसने की। दूसरी? तुम्हारी ये पहली शादी थी? नहीं, हमारी भी दूसरी थी। तुम्हारी भी दूसरी थी, यानी कि ये खातून तुम्हारी रिश्तेदार लगती थी? जी हाँ। अपने पहले खामद को छोड़ के इसने तुमसे शादी भी की थी? जी हाँ। और ये कितनी देर पुरानी बात है? ये 3-4 साल। 3-4 साल पहले तुम्हारी इससे अलहदगी हो गई? जी। अब वो जो मर्जी करे, तुम्हें क्या तकलीफ थी? कौन सा तुम्हारी इज्जत गैरत का मसला था? कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं था ना। जी। तो फिर तुम्हें तकलीफ क्या हो रही थी? कोई अना का मसला बना हुआ था, तुम्हारी कोई इज्जत रोंद रही थी, क्या कर रही थी वो? कुछ भी नहीं। इसको उससे क्या रंजिश थी, क्या तकलीफ थी, ये अपनी जुबान से खुद बताएगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। इसकी याददाश्त यकीनन वापस आ गई और ये फरफर बताएगा कि इसने ऐसा क्यों किया। हाँ भाई, अगर याद आ गया सब कुछ तो शुरू हो जाओ। क्या तकलीफ थी तुम्हें, क्या मसला था, इस खातून को कब से जानते थे, तुम्हारे साथ ताल्लुक इसके कब बने थे? पूरी कहानी सुनाओ मुझे पहले दिन से। मेरी माँ की रिश्तेदार थी। ठीक है। तो उधर से इसने डिवोर्स लेकर तुम्हारा इसके साथ जब ताल्लुक बना तब ये शादीशुदा थी? जी हाँ। कितने बच्चे थे इसके? मुझे याद नहीं है, 5 हैं इसके, 6 हैं। वाह, कैसी तुम्हारी माशूकी थी जो तुम्हें याद ही कोई नहीं है। कितना अर्सा फोनों पे बात होती रही है तुम्हारी इससे शादी से पहले? कोई 1-8 साल हो गई। 1 साल? 1 साल तुम एक शादीशुदा मर्द होते हुए एक शादीशुदा औरत को वरगलाते रहे, तुम्हें तो पहले इसी पे सजा मिलनी चाहिए। नहीं, वरगलाते नहीं रहे। तो और क्या, तुम उसे रिश्तेदारी से बात करते तुम उसे हदीस पढ़ाते रहे हो? रिश्तेदारी से बात होती रही। उसके शौहर से क्यों नहीं होती रही? इतनी लंबी बात उसके बेटे से क्यों नहीं होती रही?
एक ऐसी औरत जिसने अपनी 2 बेटियों की शादी कर दी हो और खुद नानी बन चुकी हो, उस शख्स को ये कह रहा है कि रिश्तेदारी के जुमरे में 1 साल तक बातचीत होती रही। और ऐसी कौन सी बातचीत हुई कि उसको लगा कि उसका शौहर अच्छा नहीं है और तुम अच्छे हो? तुमसे उम्र में बड़ी थी? थोड़ी सी बड़ी थी। कितनी थोड़ी सी? 10-15 साल बड़ी थी। 10-15 साल बड़ी थी जी। तो तुम्हें तो उसने उठा के खिलाया होगा, हैं? रिश्ते में तुम्हारी खाला भी लगती थी, तुम्हारी वालदा की कज़न थी, ऐसे ही है? जी ऐसे। तो तुम्हें शर्म नहीं आई? अपनी मासी यानी कि माँ जैसी को तुमने पटा लिया, और वो भी 5 बच्चों की माँ को। 1 साल तो मुझे क्या क्या कहानियां सुनाते रहे कि तुम्हारा खामद बुरा है, या वो तुम्हें क्या कहानियां सुनाती रही, जरा वो सुनाओ। कुछ भी नहीं, हमने इस तरह की कोई बात की नहीं की। किस तरह की बातें करते रहे, वो सुना दो। उसके घर में झगड़ा हो गया था, उसने उधर से डिवोर्स ले ले। तुम्हारे कहने पे ली ना, झगड़े की वजह भी तो तुम ही थे। तो फिर तुम्हारे साथ बात करते पकड़ी गई, जी, यही तो वजह थी। तो फिर इधर मुझसे शादी करके फिर वो अपने घर वापस चली गई। जब उसने अपने घर से वहां से तलाक ली, उसकी वजह तुम बने। तुम्हें रिश्तेदारों ने नहीं रोका कि तुम क्या कर रहे हो, या तुमने छुपा के शादी की थी? नहीं, वो तलाक लेकर सीधी मेरे पास ही आई, पहले ही मेरे पास आई थी। रिश्तेदारों ने फोन नहीं किया तुम्हें? उन्होंने नहीं फ़ोन किया है। तुम अपने घर ले आए इसको? जी। कितना अरसा रही तुम्हारी बीवी बन के? कोई 3-4 माह रही है। जब वहां से उसकी डिवोर्स हुई, उसने इद्दत पूरी की अपनी? जी हाँ। यानी कि तुम्हारे पास 3-4 माह रही, 3-4 माह, 4 माह 10 दिन अपनी इद्दत पूरी की, 1 साल वो अपने उस खामद से दूर रही। जी। फिर ऐसा तुम्हारे पास क्या हो गया कि तुम्हारा इश्क फीका पड़ गया और वो खामद के पास चली गई? उसने कहा कि वैसे मैं अपने बच्चों के पास जाना चाहती हूँ। तुमने जाने दिया? मैं क्या कर सकता था, उसके अपने तुमने वास्ते डाले? उसने कहा कि मैंने अपने बच्चों के पास जाना है। तुम रोए पिटे के मत जाओ? रोए पीटे था। तुम्हें मोहब्बत हो गई थी उससे? जी। हैं? कितनी? काफ़ी सारी हो गई थी। कितनी? मोहब्बत की कोई हद? काफ़ी सारी हो गई थी। काफी सारी। अब मैं इसको कोई किलो में तो नाप तोल नहीं कर सकती ना। कितनी मोहब्बत थी, क्या कर सकते थे उसके लिए? पहले जो उसने कहा वो ही किया उसके साथ, जो उसने मुझे बोला है वो ही मैं करता है। उसके लिए क्या कर सकते थे? जान दे सकते थे? ये जो भी है तुम्हारे सामने है सब कुछ। मेरे सामने तो कुछ भी नहीं है, मुझे तो डेड बॉडी मिली है। ये मोहब्बत तो नहीं थी, ये तो इंतकाम था। तुम्हें क्यों अच्छी लगी थी वो? कोई खास वजह बताओ एक। बस वैसे ही अच्छी कोई खास अदा जो तुम्हें अपनी बीवी में नहीं नजर आई? क्या बात थी उसमें जो ज्यादा अच्छी लगी? इस बात का नहीं है मैं क्या मसला था उसमें या इसमें, क्या मसला था? क्या वो खूबसूरत थी? 15 साल बड़ी थी, तेरी अम्मा की जगह पे थी। क्या वजह क्या थी? क्या अट्रैक्शन की वजह क्या थी? मैं ये पूछ रही हूँ। इसकी नहीं समझ आई मुझे। कोई समझ नहीं आई? जी इसकी नहीं समझ। कभी शेर व शायरी की थी उसके लिए? नहीं। कभी कोई गाना वाना? नहीं, हमने नहीं किया। नहीं किया? तो फिर तुम्हारी तरफ माइल कैसे हो गई? क्या पता है, ये तो फिर वो होती तो बताती। तुमने रहने नहीं दिया, होती तो जरूर बताती, और बहुत कुछ बताती। कि वो तुम्हारे पास से वापस क्यों गई ये भी बताती। ये तो उसको पता है या उसके खुदा को पता है, मुझे तो। अल्लाह सबका है। जी हाँ। और ये उसी का अल्लाह है जिसने तुम्हें आज दुनिया के सामने रुसवा किया है। जी हाँ। जी हाँ। तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है। मुझे अपने इश्क की हद बताओ ना, कितना इश्क था उसके साथ? बकरियों के पास जाता था, जब अकेला होता था रो लेता था। और क्या हुआ था उस दिन? उसका बेटा मेरे आगे रोया था कि मुझे मेरी मां लौटा दो। यानी एक तरफ ममता थी और एक तरफ इश्क था, हैं? और ममता जीत गई। फिर क्या हुआ? 4 साल गुजर गए इस बात को। 4 सालों में तुम्हारा राब्ता रहा उसके साथ? जी, फ़ोन कॉल चलती रही। क्या बात करती थी 4 सालों में, और तुम उसे क्या दुखड़े सुनाते थे? वैसे ही आप वो जो हाल हवाल अपना था वो क्या बताती थी? बताओ ना हाल हवाल। हाल हवाल था। हालात कमज़ोर हो जाते हैं। अभी मेरे पास खाना पानी नहीं है, सौदा वगैरह नहीं है, कोई ले बकरी का पूछ ना करना, माँ बाप दा, बीवी बच्चे दा, मैं उससे पूछ लेता था। तुमने उसे बताया मैं रोता हूँ तुम्हारे लिए? जी बताया था। क्या कहा तुमने उसे?
क्या आपकी याद बहुत आती है? 4 साल तुम्हारा आपस में राब्ता रहा, जी हाँ। कई बार मिले भी होगे, जी कोई 3-4 दफ़ा मिले। फिर क्या तकलीफ हुई कि तुमने उसे कत्ल करने का ही प्लान कर लिया? ये कुछ समझ नहीं आया क्यों किया है। मुझे सारी समझ आ रही है। क्यों कत्ल करने का इरादा किया? बस वैसे ही तंग आ गया था। जब वो मिलती भी थी तुम्हें, तुम्हारे साथ भी चल रही थी, अपने पिछले शौहर के साथ भी उसकी इस्लाम दुआ अच्छी हो गई थी, तो तुम्हें अब क्या तकलीफ थी? वैसे तो कुछ भी नहीं था तकलीफ, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई तकलीफ नहीं थी। जब 4 साल से वो तुम्हें मिल रही थी तो तुम्हें उसे मारने की नौबत क्यों आई? कत्ल क्यों किया तुमने? वो अब मिलने जुलने से इनकार करती थी, इसलिए कत्ल कर दिया। तो इनकार करती थी तो बस खत्म कर देते तुम भी। वो इश्क था तो इसलिए उसको कर दिया कि मेरी नहीं है तो किसी की भी नहीं है। मैं ऐसा नफ्सियाती आशिक, बच्चे को क्यों कत्ल किया? बच्चे से भी इश्क था तुम्हें? बच्चा सब कोई देख रहा था इसलिए मैंने उसको भी ख़त्म कर दिया। उस दिन प्लान कैसे बनाया? वैसे ही जब वो कतरा रही थी तो उस दिन कैसे आ गई? वो मैं नहीं आई हुई थी, मैंने कॉल की थी तो इधर आकर उसने बताया कि मैं नहीं हूँ। तो तुमने कहा आओ बैठते हैं कहीं, हैं? जी हाँ। फिर उधर से मोटरसाइकिल से उठाकर इधर जंगल ले आया। उसने कहा नहीं जंगल में क्यों जा रहे हैं? उसने कहा कि इधर क्यों जा रहे हो? मैंने कहा कि इधर चल के बैठते हैं, फिर बात शात करते हैं। फिर उठे वो, उसने कहा कि मैं नहीं मिलूंगी। मैंने गुस्से में आकर उसको कत्ल कर दिया। कैसे किया? वो चादर से उसको फा दे दिया था। बच्चा रोया पीटा नहीं, चीखा नहीं? बच्चे ने तुम्हें मारा पीटा नहीं? ऊपर से किसी माँ को मार रहे हो, बच्चा सामने हो, तो बच्चे तो रेजिस्ट करते हैं, सगे वालिद के आगे भी करते हैं। बच्चा छोटा था, वो भी रोया था, लेकिन माँ उसकी को ख़त्म कर रहा था, फिर बच्चे को भी मार दिया। बच्चे को कैसे कत्ल किया? वो एक कोई तेज़दार चीज़ थी, कुल क्या चीज़ थी ये, इसका नहीं इलम, तो वो उसके गले में मारा था, वो भी ख़त्म हो गया। फिर तुमने क्या किया? फिर मैं अपने मोटरसाइकिल पर अपने घर चला गया। और जाके तुमने क्या किया? अपने बकरी चराना चला गया। फिर नहीं रोए? फिर रोए थे अब, लेकिन फिर रोने का फ़ायदा नहीं था कोई। ये ऐसा शातिर मुलजिम है कि जब इसको पुलिस गिरफ्तार करने के लिए पहुंची, चंद घंटों के अंदर, यकीनन पुलिस डिपार्टमेंट की बड़ी कार्रवाई है, उन्होंने जब इसे गिरफ्तार किया तो इसने बड़े आगे से वसूख से ने पूछा क्या हुआ है, आप लोग क्यों आए हैं, जबकि ये 2 कत्ल करके आ चुका था। इसके दिमाग पे जो इश्क सवार था कि मेरी नहीं तो किसी की भी नहीं, वो खातून इसकी वालदा की उम्र में थी, वो ऑलरेडी नानी बन चुकी थी, वो 6 माह इसके निकाह में भी रह चुकी थी, इसके साथ इस वक्त बकौल इसके के ताल्लुकात भी कायम थे, जो कि CDR में भी चीज़ें वाज़े हैं। 4 साल से सब चल रहा था, लेकिन अब चूँकि वो ताल्लुक़ मुनक़ता करना चाहती थी, कुछ उसकी उम्र ऐसी थी, कुछ अब वो बहुत मुश्किल से अपने घर में वापस उसने अपने मामलात सीधे किए थे, तो इस शख्स ने उसे बेदर्दी से कत्ल किया। और सबसे बड़ी बात, भयानक बात, वो छोटा बच्चा जो 10 साल का था, जिसका कोई कसूर नहीं था, वो भी इसने मौत के घाट उतार दिया। मैं वज़ीर आला पंजाब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अरबाब इख्तियार से अपील करूँगी कि ऐसे मुल्ज़िमान को कैफ़िर किरदार तक ज़रूर पहुँचाया जाए, क्योंकि ऐसे लोग जो नफ्सियात में अपनी नफ्स को पूरा करने की खातिर किसी की ज़िंदगी दाव पे लगा देते हैं, उनकी इज़्ज़तें रोन देते हैं और फिर उनकी जान से भी खेल जाते हैं, ऐसे लोगों का अंजाम क्या होता है ये वो तमाम लोग देख के सीख हासिल कर सकें जो इस नहज तक पहुंचते हैं या पहुंचने की कोशिश कर रहे होते हैं।